नमस्कार मित्रों, मैं सुधांशु कुमार लगभग 2-3 दिनों के बाद इस कक्षा को आज ले रहा हूँ। उसके एक वजह था, भोले बाबा का दर्शन करने मैं देवघर गया हुआ था, ताकि मेरे काम में कहीं भी कोई विघ्न ना आए। और किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम लोगों के और संस्कृत जगत में एक प्रथा है कि मंगलाचरण का हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि वो जो हमारा काम है उसमें कहीं कोई विघ्न ना आए, इसीलिए हम उसका मंगलाचरण करते हैं या फिर अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी आराधना करते हैं। तो इसी आराधना के लिए मैं देवघर गया हुआ था। देवघर में बाबा नगरी है, आप लोगों को सबको पता है। इसी की वजह से थोड़ा सा क्लासेस में थोड़ी इधर उधर शेड्यूल में बिगड़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे जीवन में जो है ना, ये भर्तृहरि की शतक त्रयी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भर्तृहरि जी जो थे, उन्होंने शतक त्रयी लिखा था। उसमें एक था नीति शतकम। क्या था? नीति शतकम। उसमें नीतियों के विषय में बताते हुए कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उच्च व्यवहार, नीच व्यवहार, ऐसा करके वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा श्लोक गाया था। अयम निजः परो वेति गण न लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, मैं क्या मेरा, जिसे कोई कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये इसका है, ऐसा कहने वाले लोग तुच्छ श्रेणी, छोटे निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। और जो बड़ी श्रेणी के होते हैं वो केवल और केवल बस इतना चाहते हैं कि जो ये पूरी धरती है वो उनके कुटुंब, रिश्ते, नाते के समान है। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे 100 श्लोकों का वर्णन, 125 श्लोकों का वर्णन लगभग किया है। 100 श्लोकों का वर्णन नीति शतक में मुख्य रूप से मिलता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक है केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषं हरा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा वानैकः स्मलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूष्यन्ति सततं वागभूषणं भूषणम्। तो यहाँ कहते हैं क्या, भर्तृहरि जी यहाँ कहते हैं कंगन से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। कंगन एज अ सेंस कि आप बहुत अपने हाथों में कुछ पहन लेते हो तो उससे आपकी कोई शोभा नहीं बढ़ेगी। ना चांद की तरह चमकते हुए हार से, जो जैसे हमारे यहाँ पास में हीरे जवाहरात वैसे बहुत सारे कीमती ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनसे आपके हार से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य की शोभा, और ना जो है सुगंधित जल से स्नान करने पे। अब जैसे हम लोग साबुन, शैम्पू आदि लगाते हैं ना, तो उससे भी हमारी सुंदरता नहीं बढ़ती है। नीति शतक में ये बड़े प्यार से कह रहे हैं क्या, उससे भी हमारी सुंदरता नहीं बढ़ती है। मनुष्य की देह सुगंधित नहीं होती और ना ही देह पर सुगंधित उपटन लगाने से मनुष्य देह में चमक भरी शोभा आती है। मतलब उपटन लगाने से भी नहीं चमकता है। फूलों से सजे बाल भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ा सकते हैं। जो फूल से सजे हुए उसके बाल हैं, जिसे महिलाओं को देखते हैं अक्सर हम लोग ऐसा करते हुए, तो उनके जो बाल हैं वो भी उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मनुष्य की असली शोभा केवल सुसंस्कृत और मधुर वाणी से ही बढ़ती है। सुसंस्कृत का यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है कि जैसे मनुष्य है तो उसकी शोभा किस चीज़ से बढ़ेगी, तो मनुष्य की शोभा जो है वो उसके संस्कृति से बढ़ेगी। ठीक है, एक फिर आता है ताराणाम भूषणम चंद्रा नारीणाम भूषणम पति पृथिव्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम।
तारों का आभूषण, नक्षत्रों, यहाँ पे कहीं एक जगह नक्षत्राणाम भूषणम चंद्रा भी मिलता है, तो नक्षत्रों का आभूषण जो है वो क्या है, चंद्र है। और नारी का आभूषण जो है उसका पति है। पृथ्वी का आभूषण जो है राजा होता है। विद्या जो है वो सभी का आभूषण होता है, वो विद्या जो है वो सबका आभूषण होता है। और पृथ्वी जो है वो राजा का आभूषण होता है। ठीक है। इसके बाद हमें एक प्राप्त होता है, निंदन्तो नितिनि पुनः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। नीति से निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा। नीति से निपुण मनुष्य एज अ सेंस जिसके पास में नीति का ज्ञान हो, जिसके पास में ज्ञान हो, वो क्या करे, वो मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, उसके पास में धन हो या धन ना हो, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, उसकी मृत्यु अभी हो जाए या फिर बहुत सालों के बाद में हो, परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग में से अपने कदम नहीं हटाते हैं। क्या है, धैर्यवान जो मनुष्य हैं वो न्याय से अपने कदम नहीं हटाते हैं। आलस्य कुतौ विद्या आलस्य कुतौ धनम आधनम कुतौ मित्रम। आलस्य कुतौ विद्या अविद्यस्य कुतौ धनम अधनम कुतौ मित्रम और अमित्रम कुतौ सुखम। यहाँ कहते हैं कवि भर्तृहरि बड़ी अच्छे से कहते हैं, आलस को विद्या, आलसी को विद्या कहाँ और अविद्या को धन कहाँ। मूर्ख जिसके जो अविद्या है, जो मूर्ख को धन कहाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं, जो मूर्ख हैं उनको धन कहाँ। और जिनके पास धन नहीं है, निर्धन को क्या है, जिनके पास धन नहीं है उसके पास में मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ, ये कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद विद्या भोगकारी यशा सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूजते नाचातु धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। क्या है, इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, ऐसा छुपा हुआ धन है इंसान का। क्या है, छुपा हुआ धन है। विद्या गुरुओं की वह विद्या जो है भोग देने वाली, यशदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं की गुरु है और विदेश में वह इसका इंसान की विदेश में इंसान की बंधु है। लाइक बंधु का मतलब होता है मित्र। क्या होता है इसका जो मतलब होता है वो मित्र होता है। तो वो क्या है, विदेश में उसका मित्र है। विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की क्या होती है, पूजा होती है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है। इसके आगे थोड़ा सा और है, तू धनम विद्या विहीनम पशु। और इस धन के बिना, ये जो विद्या रूपी धन है, इसमें एक लाइन और इंक्लूड कर देना जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो ये विद्या रूपी धन है, जो ये विद्या रूपी धन है, इसके बिना क्या है, इसके बिना मनुष्य नर पशु के समान होता है। इसके बिना मनुष्य जो है पशु के समान होता है। ये हमारे कुछ 5 श्लोक हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कि जीवन में हमें फॉलो करने चाहिए। थोड़े से इस पे थोड़ा सा हमें अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये 5-6 जो है ऑलमोस्ट सभी को याद भी होना चाहिए। तो आज जो है मैं एक क्लास कक्षा और लेने वाला था जो कि हमारे समास का ये कारक का समाप्ति था, जिसमें मैं षष्ठी विभक्ति को पढ़ा के उसे समाप्त करने वाला था। लेकिन आज मैं सोचा कि चलो श्लोक का ही ले लेते हैं। श्लोक के बाद जो है हम उसी पे ग्रामर पे ही फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि किस कवि ने किस किताब को लिखा है,
किस ग्रंथ को लिखा है, किस महाकाव्य को लिखा है, किस नाटक को लिखा है, ऐसा करके हम लोग वो भी दिखना चालू कर देंगे। और अब से जो है हम लोग अपनी कक्षा को रेगुलर मतलब लगातार निरंतर रखेंगे, ठीक है। और आप सभी को इस कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अगर जो ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो प्लीज़ एकदम बिल्कुल इसको शेयर ज़रूर करें, आप लोग लाइक ज़रूर करें। और भाई साहब जब लाइक शेयर हो जाए तब उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि मेरे लिए केवल और केवल ये जो है आपके सब्सक्राइब लाइक आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। देन ओके, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का ज्ञान विज्ञान ई पाठशाला की ओर से।